शुरू करेंगे 8वीं कक्षा हिंदी की न्यू एनसीईआरटी मल्हार का पाठ दूसरा के क्वेश्चन आंसर। इसके पार्ट 1 में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा और नए शब्द और उनके अर्थ देखे। पार्ट नंबर 2 में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट से। आइए अब हम इस कहानी को थोड़ी और स्पष्टता से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से का निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला है इसमें, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो पिताजी ने क्यों कहा कि घर सराय बना हुआ है? इसका आंसर होगा घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। और इसके सामने जो भी आपका आंसर है इसके सामने स्टार बना देंगे यहाँ पर इस तरीके से। नंबर 2, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है, लेखक को जिसने यह कहानी लिखी है, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे, मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे। तो कहानी के अनुसार हमें ये देखना है कि घर के असली मालिक किसे कहा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। और इसके सामने यहाँ पर स्टार बना देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है 3, गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? दोनों खुशी से घर में उनका स्वागत किया। दोनों ने। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। और इसके सामने यहाँ स्टार बना देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है 4th, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई न जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। प्रयत्न यानी कि कोशिश जो पिताजी लगातार कर रहे थे चिड़ियों को भगाने की, और व्यर्थ यानी कि बेकार। तो ये इसका आंसर होगा। इसके सामने यहाँ स्टार बना देंगे इस तरीके से। फिफ्थ है, कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। तो चिड़िया क्या कर रही थी? गौरैया बार बार लौट रही थी। तो इससे हमें अपने जीवन का पहलू मिलता है कि ऑप्शन नंबर 3, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। और इसके सामने यहाँ पर स्टार बना देंगे इस तरीके से। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आपको इसका कारण भी बताना है और ये भी बताना है कि आपके जो समूह के साथी हैं उन्होंने अलग आंसर दिया तो क्यों दिया, या फिर आपने अगर ये अलग आंसर दिया है तो यहाँ पर क्यों दिया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला था कि घर सराय बना हुआ है, तो घर सराय ही क्यों बना हुआ है? इसका तर्क रहेगा पिताजी के अनुसार एक सराय में लोग और जानवर कुछ समय के लिए आते जाते रहते हैं। चूंकि उनके
घर में भी गौरैया और अन्य जीव जंतु आ जा रहे थे, इसलिए उन्होंने घर को सराय कहा। नेक्स्ट है घर के असली मालिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं किताब में आया था। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है, तो इसका देखेंगे। इसका तर्क है कि कहानी बताती है कि उस घर पर इंसानों से ज्यादा जीव जंतुओं का राज था। वे बिना किसी रोक टोक के आते जाते और रहते थे, इसलिए उन्हें घर का असली मालिक कहा गया है। तो किन्हें कहा गया असली मालिक? जीव जंतुओं को। नेक्स्ट है तीसरा, देखिए यहाँ पर गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी। तो माँ और पिताजी की प्रक्रिया कहानी के हिसाब से पिताजी गौरैया को भगाने की कोशिश करते थे, जबकि माँ उन्हें घर में रहने देने के पक्ष में थी और पिताजी को रोकती थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर इससे अलग भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। नेक्स्ट है माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती, मजाक करती, इससे क्या पता चलता है। तो इसका तर्क रहेगा कि माँ को पता था कि पिताजी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, गौरैया को घर से निकालना मुश्किल है, इसलिए उन्हें पिताजी के प्रयास बेकार लगते थे और वह उन पर मुस्कुराती थी। साथ ही वह गौरैया को भगाना नहीं चाहती थी, जो उनकी मुस्कुराहट का एक और कारण हो सकता है। नेक्स्ट है गौरैया को वापस आना जीवन के किस पहलू से जुड़ा है। तो तर्क है इसका, गौरैया बार बार भगाए जाने पर भी वापस आ जाती थी और अपने घोंसले बनाती थी। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए, अर्थात बार बार लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मिलकर करें मिलान। इसका क्या है? पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। अब यहाँ पर ये क्रम संख्या दी हुई है 1 2 3, इस तरीके से ये वाक्य हो गए यहाँ पर, और यहाँ इनके अर्थ हो गए, जो हर वाक्य के दो दो अर्थ है। तो आपको जो एप्रोप्रिएट अर्थ है, जो सबसे उपयुक्त अर्थ है, उससे आपको मिलाना है, मैचिंग करना है। देखिए क्रम 1 का वाक्य पहला देखिए, वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। इसका फर्स्ट वाला अर्थ है, पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं, यानी कि प्रशंसा करते हैं। सराहना, प्रशंसा करना। पिताजी को, दूसरा है, पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो इसको इससे मैच कर देंगे, मिला देंगे इस तरीके से। देखिए वाक्य में भी आया है कि वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ये यहाँ पर पिताजी कह रहे हैं। तो पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को संगीत जैसा लगता था। सेकंड है, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। अर्थ है पहला, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। दूसरा अर्थ है, पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा डाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला वाला। आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते थे, जिससे लगता था कि वो उस पर डेरा डाले हुए हैं आम के पेड़ पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्रम संख्या 3 देख लीजिए इसका, वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। इसका पहला अर्थ है, पिताजी की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के चूहे चैन से सो नहीं पाते। ऑप्शन 2 है इसका, चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो भी नहीं पाते। तो इसको मैच करेंगे इसके अर्थ नंबर 2 से। चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो भी नहीं पाते हैं। फोर्थ, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है।
तो इसका पहला अर्थ है पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। दूसरा है पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 से मिला देंगे। फिफ्थ है पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। इसका अर्थ पहला नंबर है पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए। दूसरा है पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक ओर रख दी। तो इसको मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 1 से। पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गई। 6 नंबर इतने में रात पड़ गई। अर्थ है इसका रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ी। दूसरा अर्थ है कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 से मिलाएंगे इस तरीके से। 7वां है जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। इसका अर्थ है पहला गोरैया फिर से लौट आई थी और शांत एवं प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी जैसे कोई राग गा रही हो। दूसरा अर्थ गोरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थी और राग मल्हार गा रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से मैच करेंगे इस तरीके से। गोरैया फिर से लौट आई थी और शांत एवं प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी और कोई जैसे कोई राग गा रही हो। प्रश्न नंबर 6 अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये होगा कि अपने उत्तर को मित्रों से मिलाना है फिर विचार करना है। तो पहला है क्योंकि यह पिताजी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। वह चहचहाट को शोर मानते हैं जबकि लोग उसे मधुर संगीत मानते हैं। इसका जो पहला वाला अर्थ है वह लिया है यहाँ पर। ये देखिए, ये पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर लगता था और लेकिन लोगों को संगीत जैसा लगता था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 2 आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी डेरा डाले रहते हैं। तो क्योंकि आम के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो डेरा डाले हुए हैं, अर्थात वो वहां पर रहते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में चूहों का जिक्र आया है जो कि रात भर कमरे में दौड़ते रहते हैं। 4th है क्योंकि माँ को पिताजी के प्रयास बेकार लगते थे और वह उनके प्रयासों का उपहास करती थी। उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। प्रयास यानी कि कोशिश। तो यहाँ पर यह हो जाएगा इसका आंसर। 5th है क्योंकि पिताजी गोरैया को भगाने के बाद विजय मुद्रा में गर्व से बैठ गई। 6 है रात पड़ गई शब्दों से रात बीतने का संकेत मिलता है। इस तरीके से आपके उत्तरों को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाना है। फिर आपको विचार करना है कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया और क्यों किया, उसका आपको कारण भी बताना है। नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। इसका कह अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो ये किसने कहा, माँ ने कहा। क्यों कहा वो देख लेते हैं। देखिए क्या होगा इसका आंसर कि जब तक गोरैयों ने घर नहीं बसाया था तब तक वे आसानी से उड़ जाती, अर्थात उन्होंने वहां पर घोंसला नहीं बनाया अपना घर में, तब तक तो वो आसानी से उड़ जाती। लेकिन अब उन्होंने इस जगह अपना घर बना लिया, अपने घोंसले बना लिया और उसमें अंडे दे दिए हैं और इसलिए ये यहाँ से नहीं जाएंगी, यहीं पर रहेंगी घर में। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी।
तो इसका अर्थ होगा यहाँ पर कि अगर रास्ते, जो भी रास्ते होते हैं सारे जहाँ से चिड़िया आ सकती है, दरवाजे हो गया, रोशनदान हो गया, उनको बंद कर दिया जाए तो वो बार बार आने की आदत छोड़ देंगी और दूसरी जगह चली जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ग, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। ये पिताजी ने कहा है यहाँ पर, तो किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। इसका आंसर होगा किसी को उस जगह से हटाने का सबसे कठोर तरीका है उसका आश्रय नष्ट करना। आश्रय यानी कि उसका घर जो होता है, घोंसला, घर, वो नष्ट करना। पिताजी गुस्से में घोंसला तोड़ने की बात कहते हैं पर यह मानवीय नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, यानी कि दोबारा से पढ़ना है आपको, पता लगाइए और लिखिए। उसके बाद फिर आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखनी है, यहाँ पर बताने हैं। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक अथवा कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों लगी, ये भी आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका आंसर देख लीजिए। मुझे कहानी की गौरैया सबसे अच्छी लगी। क्यों लगी? क्योंकि वह छोटी होने के बावजूद भी अपने घोंसले और अंडों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करती है। उसकी मेहनत और लगन से पता चलता है कि छोटा से छोटा जीव भी अपने परिवार और घर से बहुत प्यार करता है। यह आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ख, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? तो इसका आंसर देख लीजिए। लेखक के घर में चिड़िया ने बैठक की छत में पंखे के गोले में घोंसला बनाया होगा, क्योंकि वहां वह सुरक्षित और ऊंचाई पर था, जिससे उसे कम खतरा महसूस हुआ होगा। इसलिए उसने सोचा होगा कि सबसे सेफ जगह यही है और ऊंचाई पर भी है, तो इसलिए उसके जो अंडे हैं, बच्चे हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। ये सोचकर चिड़िया ने बैठक की छत पे जो पंखा लगा हुआ था उसके गोले में घोंसला बनाया। अगला है ग, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण लीजिए। समर्थन यानी कि पक्ष में आंसर देख लीजिए। हाँ, पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह घर और परिवार का महत्व समझते हैं। जैसे गौरैया घोंसला बनाकर अंडों को सुरक्षित रखती है, चींटियां लाइन बनाकर भोजन घर तक ले जाती हैं, शेरनी अपने शावकों को बचाती है। ये सब उदाहरण बताते हैं कि पशु पक्षी भी अपने घर और परिवार से गहरा लगाव रखते हैं। आगे देखिए, घ, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? ये पिताजी ने कही थी ये लाइन, और उससे क्या पता चलता है कि पिताजी में कौन कौन से गुण हो सकते हैं? आंसर देखिए। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, इस कथन से पता चलता है कि पिताजी का स्वभाव मजबूत, अड़िग और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वे परिस्थितियों से डरकर पीछे हटने वाले नहीं थे, बल्कि हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर 9, कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? बदलाव यानी कि जो भी चेंजेस आते हैं, तो क्यों आया? संकेत है कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। देखिए, इसका आंसर होगा जब गौरैयों ने देखा कि उनका घोंसला टूट गया है तो वे बहुत दुखी हो गई। उसी कारण उन्होंने गाना भी
बंद कर दिया क्योंकि वे अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उन्हें टेंशन हो रही थी, वो वरी थी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर, इसलिए उन्होंने गाना भी बंद कर दिया और वो बहुत दुखी हो गई जब उनका घोंसला टूट रहा था। नेक्स्ट देखिए अगला च, कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था, सूची बनाइए। किन किन स्थानों से गौरैया वापस घर में आ गई थी, उनकी आपको लिस्ट बनानी है, बताना है। आंसर होगा कहानी में गौरैया ने खिड़की, दरवाजे के नीचे से और रोशनदान से प्रवेश किया था। अगला है 6, इस कहानी को कौन सुना रहा है, आपको यह बात कैसे पता चली। आपको बताना है कि कौन सुना रहा है इस कहानी को। तो आंसर होगा इस कहानी को लेखक स्वयं सुना रहा है। कहानी में कई जगह मैंने देखा, मैंने दरवाजा बंद किया, मैं उनकी ओर देखता रहा जैसे वाक्य मिलते हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने सारी घटनाएं अपनी आंखों से देखी हैं और वही पाठकों को अपने अनुभव के रूप में बता रहा है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, माँ बार बार क्यों कह रही होंगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी। ऐसा क्या था कि माँ बार बार एक ही वाक्य बोल रही थी। माँ बार बार इसलिए कह रही होंगी कि गौरैया घर में अपने घोंसले में अंडे दे चुकी थी और चूजे भी निकल आए थे, इसलिए वे घर छोड़कर नहीं जाएंगी। अगला देखिए तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना से। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही हैं। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते हैं। तो आपको सोचना है, अनुमान आधारित प्रश्न है ये। तो इसका आंसर होगा अगर मैं उस घर में रहती जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही है तो मैं उन्हें देखकर खुश होती और उन्हें रोकने की बजाय प्रोत्साहित करती। मैं ध्यान रखती कि उनके घोंसले को कोई नुकसान न पहुंचाए। आपका अलग इससे भी उत्तर हो सकता है, आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है, तो आप अपना उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है ख, मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा और क्यों होगा। प्राणियों के नाम है चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी। इनमें से कोई भी जानवर आपके घर में घुस गया है तो आपके जो घर के लोगों का व्यवहार है वो कैसा होगा और क्यों होगा। तो आंसर होगा इसका, अगर किसी घर में कुत्ता घुस आए तो घर के लोग परेशान हो जाएंगे, उनका व्यवहार कठोर हो जाएगा और वे तुरंत उसे निकालने का प्रयास करेंगे क्योंकि इससे घर की साफ सफाई और स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ग, मैं आवक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई, उसे विस्मय क्यों हुआ होगा। आंसर होगा इसका, लेखक को बड़ी हैरानी हुई जब उसने गौरैया के छोटे छोटे बच्चों को घोंसलों से झांकते और जोर जोर से चिल्लाते देखा। इतनी नन्ही चिड़िया इतनी हिम्मत दिखा रही थी, यह देखकर लेखक दंग रह गया, अर्थात उसको विश्वास नहीं हुआ।
एकदम से जब उसने देखा। घ माँ मदद तो करती नहीं थी, बस बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैया को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? इसका आंसर होगा माँ ने जानबूझकर पिताजी की मदद नहीं की, क्योंकि उन्हें गौरैयों से बहुत लगाव था और वे चाहती थी कि चिड़ियों को कोई हानि न पहुंचे, इसलिए बस बैठकर हंसती रही और चुपचाप यह सब देखती रही। इसके अलावा भी आपका आंसर हो सकता है, कोई जरूर नहीं कि आपको यही आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट है, वह एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा, या वह कैसा व्यक्ति होगा आदि। संकेत दिए गए हैं, आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप या वेशभूषा पर नहीं। तो ऐसा एक उदाहरण आपको फिर बताना भी होगा। तो यहाँ पर इसके आंसर देख लीजिए। एक बार मैंने देखा कि एक छोटा कुत्ता सड़क किनारे ठंड में सिकुड़कर कांप रहा था और बार बार राह चलते लोगों, राह यानी कि रास्ते में, जो रास्ते में लोग चल रहे थे, लोगों की ओर देख रहा था। वह उसके इस व्यवहार से मुझे लगा कि शायद वह बहुत भूखा और ठंड से परेशान है। वह चाहता होगा कि कोई उसे खाना दे या अपने पास जगह दे ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। नेक्स्ट है च, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते होंगे? तो क्या सराय रहती होगी, क्या घर रहते हैं, ये देख लीजिए। दोनों में जो डिफरेंस है वो, घर एक ऐसा स्थान होता है जहां परिवार के सदस्य स्थायी रूप से रहते हैं, वहां अपनापन होता है। सराय एक ऐसा स्थान होता है जहां लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, वहां स्थायित्व और अपनापन का अभाव होता है, अर्थात स्थायित्व और अपनापन वहां पर नहीं होता है सराय में, जबकि घर में ऐसा होता है। अगला देखिए, संवाद और अभिनय। संवाद यानी कि बातचीत, और अभिनय तो हम जानते ही हो, अभिनय यानी कि नाटक। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। क, वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपने परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं, नन्हे नन्हे दो गौरैया क्या क्या बोल रही होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए संवाद और अभिनय का क, माँ गौरैया कह रही होगी कि तुम दोनों यही रुको, हम अभी आते हैं। पहली छोटी गौरैया बोलती है फिर, ची ची, देखो यह कौन है, यह हमें क्यों देख रहा है, शायद यह हमारा दोस्त है। दूसरी छोटी गौरैया, ची ची ची, नहीं यह हमारा दोस्त नहीं है, यह तो एक आदमी है, चलो हम उड़कर जाते हैं। माँ गौरैया, अरे नहीं डरो मत, वह हमें कुछ नहीं करेगा, वह तो बस देख रहा है, चलो अब तुम दोनों घर के अंदर जाओ। तो ये माँ का और उसकी जो दो छोटी गौरैया उनका संवाद है यहाँ पर। अगला है ख, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी। ख, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि वह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पहली चिड़िया कहती है, ची ची ची, देखो यह आदमी हमारे घर की तरफ क्यों देख रहा है, वह क्या कर रहा है। दूसरी चिड़िया, पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वह हमें पकड़ तो नहीं लेगा। तीसरी चिड़िया,
मुझे लगता है कि वह बस हमें देख रहा है, चलो हम थोड़ा उड़कर दूसरी जगह बैठते हैं। अगला है ग। एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होंगी? इसका आंसर होगा, एक दिन गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पहली गौरैया, अरे यह जगह कितनी बड़ी है और इतनी रोशनी, क्या यह हमारा नया घर होगा? दूसरी गौरैया, मुझे लगता है कि यह इंसानों का घर है, देखो यहाँ कितनी सारी अजीब सी चीजें हैं। पहली गौरैया, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? यह तो हमारे पुराने घोंसले से भी बहुत अच्छा है। अगला है घ। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए, ची ची करते उनसे जा मिले। झट यानी कि जल्दी से, और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। गौरैया और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की होंगी? इसका आंसर होगा, नेक्स्ट है घ। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करके उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ गौरैया, अरे बच्चों, तुम कहाँ चली गई थी? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। पिता गौरैया, अब जल्दी से अपना खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए ताज़ा चुग्गा लाए हैं। छोटी गौरैया, ची ची, धन्यवाद माँ, धन्यवाद पिताजी, हमें भूख लगी थी। माँ गौरैया, देखो अब यहाँ वहाँ मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है, हमेशा हमारे साथ रहो। तो ये हो गए इसके आंसर। तो आज के इस पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में आज के लिए इतना ही। अगला हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।